सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस यहाँ पे देखो हम लोग यार क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा स्टेट 2 है फिलहाल, ठीक है। और हमारा चैप्टर नंबर क्या है, अम्ल क्षारक एवं लवण से आपके मोस्ट 25 या 22 क्वेश्चंस आपके इस पीडीएफ में अवेलेबल है, जो कि इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बतलाऊंगा। सो वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करेंगे और कुछ दिन के बाद हो सकता है आपका यहाँ सब्जेक्टिव का भी प्रिपरेशन कराया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जैक क्लास 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो देख रहे होंगे। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छी लगती है, जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिले। और अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना है। आप लोग देखिए गूगल पे सर्च कीजिएगा झारखंड और यहाँ पे देखिए लाइव टेस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ पे लाइव टेस्ट करके मिलेगा, आप अपना लाइव टेस्ट यहाँ पे आकर के सारे बच्चे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आप लोग जो है यहाँ पे आइएगा और अपना क्लास देखिएगा, सब्जेक्ट देखिएगा और अपना टेस्ट दीजिएगा और अपना जांच कीजिएगा कि आप कितनी तैयारी कर रखे हो, ठीक है। तो क्लास 10th का 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इसका पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। अगर इस वीडियो पे मुझे 5000 यानी कि 5000 व्यूज मिल जाते हैं तो मैं इस वीडियो का जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है, मैं डाउनलोडिंग लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। आप लोग को डाउनलोडिंग लिंक यहीं पे मिलेगा, ठीक है, झारखंडlab.com पे ही। तो आप लोग यहाँ से आकर के डाउनलोड उसको कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग इस वीडियो को 5000 पहले पूरा कराओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। फिर आप लोग को मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। सो थोड़ी सी डील है भाई, थोड़ा कर देना, ठीक है यार, मतलब पैसा तो लगता नहीं है। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए लिटमस, ठीक है। लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। यानी कि लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का होता है, मतलब बैगनी रंग का जो रंजक होता है, ठीक है, वो किस पदार्थ से बना होता है। तो क्या ही इसका, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कवन, ठीक है, सॉरी कवक। दूसरा है लिचेन। तीसरा है जिम जिम्प्रोस्पर्म। चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका लिचेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग को जो आंसर का कोई दिक्कत ना हो और अपना जो आप भी जो अपना पढ़ाई करोगे उसमें कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा देखिए क्या ही बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बेकिंग पाउडर है। मतलब निम्नलिखित में से यहाँ पे जो 4 ऑप्शन आपसे दिए गए हैं उनमें से कौन सा बेकिंग पाउडर है। तो यहाँ पे देखिए मिश्रण, यौगिक, तत्व या मिश्र धातु। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा, यानी कि मिश्रण हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल किए जा सकता है, सॉरी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मतलब निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो पहला हल्दी, दूसरा मिथेल ऑरेंज, तीसरा फिनाल्फिथिलीन, चौथा है मूली। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा मूली, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इसको जो सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षारक हैं, मतलब कौन इनमें से क्षारक है, ठीक है। तो पहला ZNO, दूसरा SNO2, तीसरा CO2 या NO2। तो कौन है आप लोग आंसर बत देखिए, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ZNO, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार का आपको जो है 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, जो कि आपको देना होगा, ठीक है। और इसी तरह का आपको OMR शीट मिल जाएगा। OMR शीट में आपको सर्कल कर करके भरना है, ठीक है। तो आप लोग प्रिपरेशन करके जाइए, क्योंकि आपको मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और चैप्टर वाइज से अगर मान लो इस चैप्टर से मान लो 10 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चंस यहाँ से आ जाए तो आप सोच सकते हो कितना आपको बेनिफिट होगा। इसलिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करना बहुत ही जरूरी होता है। और हमको आप लोग के एग्जाम से पहले आपको जो है यहाँ पे मतलब सबका मिला करके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाएगा, सारा चैप्टर्स को मिला करके, ठीक है। तो उसका भी आप लोग को मिलेगा, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा और आप लोग तब तक पढ़ाई करते रहो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5वां हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे पोटास अम्ल पोटास अम्ल होता है क्या। एक यहाँ पे एक साधारण लवण होता है,
मिश्रित लवण होता है, या फिर अम्लीय लवण होता है, या फिर द्विक लवण होता है? तो हमारा एक सही आंसर हो जाएगा एक द्विक लवण होता है। मतलब क्या ही एक द्विक लवण होता है? जो पोटास अम्ल है वो क्या होता है? वो पोटास अम्ल आपका एक द्विक लवण होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमारा शरीर पीएच, ठीक है, पीएच आपको पता होगा, पीएच मान किस प्रेशर में सही तरीके से कार्य करता है? मतलब जो हमारा शरीर है उसका पीएच मान कितना रहेगा कि वो बैलेंस और हम लोग फिट रहेंगे, मतलब बीमार वगैरह या फिर हमारा कुछ हमें बीमारी नहीं होगा। तो किस पीएच में होता है? तो मुझे जहां तक पता है वो 7 के आसपास में होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 से 7.8 तक में अगर आपका पीएच है, आपके शरीर में ये पीएच अवेलेबल है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई हानि नहीं होगा। अगर इससे कम है और इससे ज्यादा है तो आपको फिर यहाँ पे हानि आपकी बॉडी में होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन नंबर, तनु यानी कि HCl का पीएच मान क्या होता है? तो HCl का पीएच के बाद 6, 7, 8 या फिर 0, तो इसका सही आंसर होगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8वां, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? सबसे प्रबल लवण कौन है? तो NaCl है, या फिर Cl2 है, या फिर BaSO4 है, या LiCl है, तो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका NaCl, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में क्या है? बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, मतलब इनमें से जो दिया हुआ है आपका, इनमें से कौन सा बहते हुए रक्त यानी खून को रोक सकता है? तो यहाँ पे देखिए खाने का सोडा, या फिर नौशादार, या फिर धोने वाला सोडा, या फिर फिटकरी। इसका सही आंसर आपका फिटकरी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर लिखना मैं भूल गया हूं, तो यहाँ पे इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि फिटकरी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जिसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड होते हैं कौन? अम्ल, क्षारक, लवण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या ही होगा? तो क्षारक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो गाइज आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक कर देना यार, ताकि हम इसी तरह से मोटिवेट हो, और यार आप वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो। इस बात का ध्यान रखते हुए आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो और बच्चों तक पहुंचे और हमारा मेहनत सक्सेस हो। ठीक है, हम ये नहीं कहते कहते कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को लाइक ही करो, जबरदस्ती नहीं है, मत करो, लेकिन एक चीज जरूर से करना कि इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि क्वेश्चन रियली में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी के आपके चैप्टर नंबर 2, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, उस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चूज करके निकाले गए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में ये पूछा भी जा सकता है आपसे। ठीक है, और कुछ दिन बाद आपका मॉडल पेपर भी आएगा, तो मॉडल पेपर का भी आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। हो सकेगा कि, तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आपको सॉल्यूशन मिल जाए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारे अपडेट्स सभी चीजें मिल जाए। और मॉडल पेपर ही आपका आएगा ना, तो आप लोग झारखंडlab.com से आकर के डाउनलोड कर लेना। देखो यहाँ पे मॉडल पेपर है, यहाँ पे आपको मॉडल पेपर के नीचे इधर आपको मिल जाएगा, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि 8 का हो गया, 9 का हो गया, सबका आप लोग डाउनलोड कर पाओगे उसे। ठीक है, जिस दिन भी आएगा। यहाँ पे देखिए 11 का, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पे देखिए 7, 3, 4, 10। तो जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है, मतलब न्यूट्रल होता है। ठीक है, तभी हम लोग आराम से पी पाते हैं, अदरवाइज जब पीते तो थोड़ा अजीब सा खारा या फिर और भी कुछ टेस्ट हमें मिलता। ठीक है, तो पीएच की वजह से ही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, या फिर हम लोग जब पी रहे होते तो हमारा जीभ ही जल जाता है, मतलब जैसे कि अगर कोई एसिड आपके ऊपर गिर जाए तो आपका वहां पे वो पार्ट हो जो है जल जाता है, या फिर बेस कुछ हो जाए तो वो चीज हो जाता है, मतलब कुछ वहां पे प्रॉब्लम ही हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज अगर हम लोग पानी के ऊपर पीते हैं तो वो न्यूट्रल है, क्योंकि हमारे बॉडी में उसका कोई असर नहीं होता, और पानी हमारे सेहत के लिए काफी ज्यादा मतलब बेनिफिशियल है, हमें पीना चाहिए। आप लोग भी पानी ज्यादा से ज्यादा पीना। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो यहाँ पे देखिए CaCO, ठीक है, CaOH2, CaCO3, या फिर CaA। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि CaOH जो है एक बुझा हुआ चूना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको पता होगा विरंजक चूर्ण क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा विरंजक चूर्ण होता क्या है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन से एक और कि विरंजक चूर्ण क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।
तो यहाँ पे देखिए CaCl2 CaO या फिर CaOCl2 या फिर CaOCl। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, चार में से कौन सा ऑप्शन सही है चलिए देखते हैं हम लोग। तो CaCO Cl2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही, सॉरी सी हमारा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी और नेटल के जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, जिसको काटने के बाद देखते हो लहरता है, मतलब लहर देता है, जिसको मतलब झारखंडी भाषा में बात करें तो लहरता है नॉर्मली, ठीक है। मतलब अरे बहुत लहर रहा है यार, कौन सी काट दिल को, ऐसा बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिक आर्म, लैटिक आर्म, अम्ल, एसिडिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल, यानी कि मिथेनोइक अम्ल इनके डंक पे पाया जाता है। जब हमें काटते हैं ना तो वहां पे लहरना स्टार्ट हो जाता है, नहीं जलना है, मतलब समझो तुम अपने लैंग्वेज जो भी बोलते हो, ठीक है। मैं तो लहरना बोलता हूँ, मुझे लहर रहा है, काट दिया, ठीक है, ये चीज। तो मिथेनोइक अम्ल वहां पे पाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये सबको याद रखिएगा। और ये जो फॉर्मूले वाले हैं इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। ये सब आपसे पूछे जाता है। और पीएच वाला भी, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा जल का पीएच कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अम्ल क्या है, 7 तो, या 7 से अगर कम हो जाता है तो अम्ल के मतलब देखो एक होता है एसिड, ठीक है, जिसको हम लोग अम्ल बोलते हैं, एसिड बेस एंड न्यूट्रल जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल तो 7 होता है, ठीक है, समझ लो 7। तो 7 से कम हो जाएगा तो ये तो हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। और 7 से ज्यादा हो जाए तो एसिड हो जाएगा। तो मतलब 7 से ज्यादा जब ये बारिश होगी तो जाकर के यहाँ से फिर पीएच मतलब एसिड रैंक कहलाएगा। तो यहाँ पे वही दिया होगा, 5 से कम हो जाए तो, मतलब यहाँ पे 5 से कम हो जाए तो यहाँ पे पीएच का जो मान है तो वो एसिडिक रेन कहलाएगा। एक सेकंड गाइस, यहाँ पे एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है, मैं तब आपको बताता हूँ क्या होगा, ठीक है। इसका सही आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे इसका आंसर सही है क्योंकि ये टीचर्स के द्वारा बनाया गया, तो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। एक सेकंड मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ आपका, ठीक है। यहीं पे मैं इसको तुरंत से फटाक से इसको चेक भी कर ले रहा हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग देखिएगा, आपको आपके सामने मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अम्ल एक रासायनिक यौगिक है और इसका एच होता है, पीएच का मान 7 पॉइंट से कम होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब हमारा जो है, मैं गलत बता रहा था वैसे, सॉरी सॉरी, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपका एसिड रेंज जो है वो 5.6 से अगर कम होता है आपका, ठीक है, मतलब 5.6 से कम हो जाए तो वो फिर एसिड रेन कहलाता है, यानी कि अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा का जो पीएच मान हो कितना होना चाहिए, तो 5.6 से कम अगर होगा तो वो एसिड कहलाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे अम्ल की वर्षा कहलाएगा, ठीक है। तो अगर मैंने गलत बताया तो उसके लिए सॉरी, बट यहाँ पे मैंने सुधार दिया, आपका 5.6 से अगर कम होता है तो वो होगा। यानी कि मेरी बात को समझो कि अगर 5.6 से अगर आपका इनका मतलब जो पानी, जो बारिश होता है, बादल से जो पानी बरसता है हम लोग के यहाँ, अगर उसका पीएच का मान 5.6 से अगर कम हो जाए तो वो एसिडिक यानी कि अम्ल वर्षा कहलाने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 16 जो है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH2H5OH CH6H12OH6 CHO C6H6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि C6H12O6 इसका सही आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा आप लोग, ठीक है। देखो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिए एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है, मतलब कौन सा, ठीक है, यहाँ पे बताइए। तो एथेनोइक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल या फिर प्रोपेन, इनमें से कोई नहीं। तो एसिडिक यहाँ पे होता है मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आय लाल लिटमस को नीला कर सकता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। तो HOHCl-OH O2-, इसका सही आंसर हो जाएगा OH, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है कैसा, सफेद, हरा, लाल, भूरा, कैसा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हरा, यानी कि जो फेरस सल्फेट होता है उसके जो क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, अगर आप लोग फेरस सल्फेट देखोगे तो आपको कुछ हरा कलर में वो दिखाई पड़ेगा, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 20 को चलते देखिए, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। यहाँ पे देखिए सोडियम एवं
पोटासियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी पहला आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, वही देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए निम्नकांत में से कौन एक अम्ल है, कौन सा यहाँ पे अम्ल है, CaOH या फिर KOH, HCl या फिर Na2O। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा HCl। HCl एक एसिड है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही तगड़ा वाला, आपके पेट में भी HCl होता है जो कि खाना वगैरह को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, मदद करता है। ठीक है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, मतलब केमिकल फॉर्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ऐसे मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस उसे बोलते हैं जैसे कि आपका हाथ या पैर टूट जाता, तब के देखते हैं कि डॉक्टर आपके हाथ या पैर में एक सफेद कलर का चूना लेप करते हैं, तो वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CaSO4.2H2O, CaSO4 1/2H2O या फिर NaCO3 10H2O, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि CaSO4 1/2H2O। ठीक है, मतलब CaSO4.1/2H2O इस प्रकार से भी लिखा आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 23 देखिए यहाँ पे 23 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यानी कि पीएच का मान क्या हो सकता है इसमें। इसका सही जवाब होगा 10। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। देखिए लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, मतलब क्या है भाई, स्रोत क्या है उसका। तो दही है, इमली है, सिरका है, टमाटर है, तो इसका सही जवाब होगा दही। ठीक है, दही में आपका जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तभी जाकर के आपका दही वगैरह जमता है वहां पे। ठीक है, 25 देखिए, पोटास अम्ल फिटकिरी का सही रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि पोटास अम्ल का यानी कि फिटकिरी का आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसका सही रासायनिक सूत्र क्या है, यानी केमिकल फॉर्मूला क्या है भैया पोटास अम्ल यानी फिटकरी। आप लोग यूज करते होंगे, देखते होंगे सैलून वगैरह में आपका यूज होता होगा, या आपके पापा अगर घर में दाढ़ी वगैरह बनाते होंगे तो वो देखते होंगे कि एक सफेद कलर का पत्थर अपने पास रखते होंगे, तो वही आपका फिटकरी होता है। ठीक है, या फिर आप लोग सैलून में जाते होंगे तो देखते होंगे फिटकरी वहां पे होता है। तो वो जो फिटकरी है उसका रासायनिक फॉर्मूला यानी केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो देखिए Al2SO4 3.24H2O, Al2SO4 3.5H2O, K2SO4 L2SO4 3.24H2O, K2SO4 Al2SO4 3.7H2O। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 24H2। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, K2SO4.Al2SO4 3.24H2O। तो इसी प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 2 भी खत्म होता है। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 नहीं देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके आप लोग अगर देखना चाहो तो बेशक आप लोग जा करके देख सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आप लोग प्लेलिस्ट हमारा अगर एक्सेस करोगे, आपको यहाँ पे आके सर्च करना होगा झारखंड लैब। ठीक है, झारखंड लैब अगर आप लोग सर्च करते हो तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही आओगे ना, जब इस चैनल को खोलोगे तो आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपके फोन में भी। तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th का भी आपको कहीं ना कहीं दिखेगा ये वाला। तो आपको इसको खोलना है और यहाँ से अपनी पढ़ाई करनी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें 5000 व्यूज हो जाएगा तो पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई हेल्प और भी कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा, इसमें कुछ सुधार करना होगा, मतलब और भी कुछ आप ऐड करवाना चाहते हो तो मुझे बताइएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं ऐड कर सकूं। ठीक है, कुछ गलती हो गया हो तो उसके लिए माफ करना, और जो वहां पे पीएच वाला जो क्वेश्चन मैंने गलत बता रहा था आपको, उसको जरूर आप लोग सही कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं फिर से अगर इसको दिखाऊं तो आपको यहाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 को आप लोग सही कर लेना। ठीक है, वैसे मैंने बता भी दिया है क्या होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।